अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ऐसा दौर आ गया है कि आपको ये नहीं पता होता कि जो शख्स आपके पास बैठा हुआ है वो आपका दोस्त है या दुश्मन। क्योंकि नाजरीन आज हर शख्स के चेहरे पर नकाब है। जो चेहरा आपको नज़र आता है हकीकत में उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है जो आपको नज़र नहीं आता। जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके पास दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रखा होता है। नाज़रीन उस चेहरे पर आपको हमेशा मासूमियत, मोहब्बत, प्यार, सिला रहमी, दुख, दर्द, शफकत, आजिज़ी नज़र आएगी। लेकिन जो दूसरा चेहरा होता है वो आपको तब नज़र आता है जब उस शख्स की हिवानियत एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तब वो मुनाफिक शख्स अपनी हिवानियत को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने मुनाफिकत वाले चेहरे को छुपा नहीं सकता। ये दूसरा चेहरा तब लोगों को नजर आता है। नाज़रीन इसकी वाज़ेह मिसाल शाहनवाज और सारा नाम वाला वाकया आपके सामने है। नाज़रीन इससे पहले किसे पता था कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है, एक दरिंदा है, एक शैतान है, एक वहशी है। नाज़रीन सारा इनाम अपनी फैमिली के साथ कनाडा में रहती थी। इस बेचारी को क्या पता था कि उसको एक मुनाफिक से मोहब्बत हो गई है। ये इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। नाज़रीन सारा इनाम को शाहनवाज से फेसबुक पर मोहब्बत हो जाती है। सारा इनाम की फैमिली कनाडा में रहती थी और सारा इनाम दुबई में एक सरकारी जॉब करती थी। नाज़रीन सारा इनाम 25 लाख रुपए माहाना सैलरी लेती थी। नाज़रीन मैं आपको A to Z सारा इनाम के वाक़े की मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि इनकी शादी कैसे हुई, मोहब्बत कैसे हुई और लड़ाई क्यों हुई। नाज़रीन सारा इनाम की फैमिली बेसिकली चकवाल की रहने वाली थी, लेकिन सारा इनाम का वालिद कनाडा में बिजनेस करता था, जिसकी वजह से सारा के वालिद ने अपनी फैमिली को मुस्तकिल तौर पर कनाडा में अपने साथ शिफ्ट कर लिया था। सारा और सारा की पूरी फैमिली कनाडा में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर थी। सारा के दो भाई भी कनाडा में ही रहते हैं। सारा की गवर्नमेंट की तरफ से दुबई में जॉब लग जाती है। सारा कनाडा से दुबई शिफ्ट हो जाती है। सारा की उम्र 37 साल थी। नाज़रीन सारा के दोस्तों ने बताया कि सारा बहुत मेहनती लड़की थी। सारा ने तकरीबन पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ था। सारा के ख्वाब बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे थे। सारा एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करना चाहती थी। सारा के सपने बहुत बुलंदो बाला थे। इसी वजह से सारा से हम लोग जब भी पूछते कि सारा तुम 37 साल की हो गई हो, तुम अभी तक शादी क्यों नहीं कर रही, तो सारा आगे से जवाब देती कि मैंने अभी बहुत कुछ हासिल करना है, मैंने एक मकाम हासिल करना है, मेरा एक ज़िंदगी का टारगेट है। जब तक मैं अपने उस टारगेट को पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। नाज़रीन ये थे सारा इनाम के ख्वाब और ख्यालात। नाज़रीन फिर हुआ कुछ यूं कि सारा इनाम की इंटरनेट पर एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। नाज़रीन लड़के का नाम शाहनवाज अमीर होता है। नाज़रीन आपने सुना होगा कि जब बंदे की किस्मत खराब हो, जब बंदे का बुरा वक्त आना हो, तो उसकी अच्छी खासी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। नाज़रीन ऐसा ही कुछ सारा इनाम के साथ हुआ। नाज़रीन जिस लड़की ने 37 सालों से शादी नहीं की थी, वो लड़की चंद ही दिनों में शाहनवाज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। नाज़रीन वो भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी मुलाकात फेस टू फेस हुई हो, बल्कि फेसबुक पर सारा इनाम को शाहनवाज से ऐसी मोहब्बत हुई कि सारा इनाम जो इतनी पढ़ी लिखी थी, इसकी जिंदगी के इतने बड़े ख्वाब थे, इसने अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, इसके बड़े बड़े ख्वाब थे। वो लड़की शाहनवाज की मोहब्बत में बहक गई। शाहनवाज की बातों ने सारा इनाम पर ऐसा जादू किया कि सारा इनाम शाहनवाज से शादी करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि सारा इनाम को शाहनवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, शाहनवाज के खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस जो शाहनवाज ने बोला सारा इनाम ने मान लिया, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। सारा भी शाहनवाज की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। इसको शाहनवाज के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। नाज़रीन सारा इनाम ने शाहनवाज से शादी करने का फैसला कर लिया।
सारा इनाम ने अपनी शादी के मतलब किसी को नहीं बताया, ना अपने माँ बाप को बताया, ना अपने भाइयों को बताया, क्योंकि इस वक्त सारा के सर पर शाहनवाज का इश्क सवार था। इसलिए सारा ने अपनी एक दोस्त के साथ प्रोग्राम फिक्स किया। चकवाल में एक दोस्त के घर खुफिया शादी अरेंज की। दुबई से कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी छुट्टी हासिल की। शाहनवाज को भी चकवाल अपनी दोस्त के घर बुला लिया और खुद भी दुबई से चकवाल अपने दोस्त के घर पहुंच गई। नाज़रीन, आज से 3 महीने पहले 18 जुलाई को सारा इनाम ने चकवाल में अपनी दोस्त के घर पर शाहनवाज से शादी कर ली। शादी की खबर ना तो सारा के घर वालों को मिली और ना ही शाहनवाज के घर वालों को मिली। शाहनवाज ने और सारा इनाम ने ये शादी घर वालों से छुप कर की, खुफिया तरीके से की, क्योंकि इनको फेसबुक पर मोहब्बत हुई थी। अगर सारा अपने माँ बाप को बताती कि मैं फेसबुक वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो सारा के घर वाले कभी भी छानबीन किए बगैर अपनी बेटी की शादी शाहनवाज से ना करते। शाहनवाज को जल्दी ये थी कि मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि मैं पहले भी 2 बीवियों को छोड़ चुका हूँ। अब ये सारा इनाम मेरी तीसरी बीवी है और इसके पास पैसा भी बहुत है। मैं इसकी कमाई सारी जिंदगी आराम से खाता रहूंगा। क्योंकि नाज़रीन, शाहनवाज एक अमीर बाप का बेटा तो जरूर था, लेकिन खुद कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ नशा किया करता था। नाज़रीन, शाहनवाज का बाप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी अयाज अमीर है। नाज़रीन, शाहनवाज के बाप अयाज अमीर ने भी 3 शादियां की हुई थीं और अपनी तीनों बीवियों को अयाज अमीर छोड़ चुका था। नाज़रीन, आप सारा की किस्मत देखें कि सारा ने 37 साल बाद शादी की भी तो किस खानदान में शादी की। शाहनवाज ने 2 बीवियों को छोड़ा और शाहनवाज के बाप ने 3 बीवियों को छोड़ा। नाज़रीन, शाहनवाज इन्हीं में से एक अयाज अमीर की साबका बीवी का बेटा था, जो अपनी मां के साथ ही रहता था। अयाज अमीर की साबका बीवी और शाहनवाज की मां का नाम समीना शाह है, जो इस्लामाबाद में रहती है। नाज़रीन, सारा इनाम शाहनवाज से शादी करने के बाद वापस दुबई अपनी जॉब पर चली जाती है। शाहनवाज की लॉटरी लग चुकी थी, इसकी बीवी इसका ATM थी। शाहनवाज बीवी से दिल खोलकर पैसे मंगवाता और दिल खोलकर नशा करता। नाज़रीन, शाहनवाज को सारा ने कुछ बड़ी रकम भेजी कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, लिहाजा तुम मेरे लिए एक गाड़ी खरीद लो। मैं तुमको इतने लाख डॉलर भेज रही हूँ, तुम मेरे लिए फलां गाड़ी खरीद लो। नाज़रीन, जब सारा दुबई से इस्लामाबाद आती है तो शाहनवाज उसका शोहर उसको एयरपोर्ट से पिक करता है और अपनी मां समीना शाह के घर ले जाता है। नाज़रीन, शाहनवाज के घर वालों को तब पता चलता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तब सारा के घर वालों को भी बता दिया जाता है कि आपकी लड़की ने और हमारे लड़के ने आपस में शादी कर ली है। अब जो होना था हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस शादी को दुनिया वालों से छुपाने की बजाय इसी महीने इनका वलीमा करते हैं और लोगों को और अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं कि हमारे बच्चों ने आपस में शादी कर ली है। नाज़रीन, शाहनवाज के घर वाले और सारा इनाम के घर वाले इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके वलीमे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर शाहनवाज और सारा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की असल वजह अभी तक आपको किसी बंदे ने दुरुस्त तरीके से नहीं बताई होगी। नाज़रीन, 18 जुलाई को शाहनवाज और सारा की शादी होती है। सारा वापस दुबई चली जाती है। शादी के बाद शाहनवाज मसलसल सारा से पैसे मंगवाता रहता है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और सारा अपनी गाड़ी खरीदने के लिए भी शाहनवाज को पैसे भेजती है। लेकिन जब सारा पाकिस्तान आती है, शाहनवाज से उन पैसों का पूछती है कि जो तुमने मुझसे पैसे मंगवाए थे वो कहाँ हैं? कहाँ है वो बिजनेस जो तुमने उन पैसों से शुरू किया है, मुझे दिखाओ। लेकिन नाज़रीन, शाहनवाज ने तो इन पैसों से नशा किया होता है। पहली बात तो ये थी जिसकी वजह से लड़ाई होती है। शाहनवाज कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम कैसे मुझसे पैसों का हिसाब मांग सकती हो। इस बात पर इनकी अच्छी खासी लड़ाई होती है। नाज़रीन, दूसरी बात और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गाड़ी शाहनवाज ने सारा के भेजे गए पैसों से सारा के लिए खरीदी थी, वो अच्छी खासी महंगी गाड़ी थी। जब सारा ने गाड़ी देखी और गाड़ी के पेपर देखे तो सारा मजीद गुस्से से लाल पीली हो गई,
क्योंकि ये गाड़ी शाहनवाज ने अपने नाम पर रजिस्टर करवाई थी। सारा ने कहा कि तुम मेरे लाखों रुपए नकद लेकर भी खा गए और मेरी लाखों की गाड़ी भी अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली। सारा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि आज तक तुमने जितने भी पैसे मुझसे खाए हैं वो भी सारे पैसे वापस करो और ये गाड़ी भी मेरे नाम पर ट्रांसफर करो। अब शाहनवाज नशे का आदी था। उसने सोचा कि मैं करोड़ों रुपए कैसे वापस करूंगा। ऐसा करता हूं कि इस सारा को हमेशा के लिए चुप करवा देता हूं। ना ये जिंदा रहेगी और ना मुझसे पैसे मांगेगी और ना ही मुझसे गाड़ी मांगेगी। नाज़रीन, असल बात ये थी जिसकी वजह से शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा इनाम को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। लेकिन नाज़रीन, इस सारे मामले पर, इस सारे वाकया पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। सारा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सारा को क्या ज़रूरत थी डेटिंग ऐप से इस वैशी से दोस्ती करने की, इससे शादी करने की, जिसका ना तुमको आगे का पता था ना पीछे का पता था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका खानदान क्या है, और ना ही ये शाहरुख खान था और ना ही ये दुनिया का आखिरी आदमी था जिसकी वजह से तुमने जल्दी जल्दी आंखें बंद करके दुनिया वालों से छुपकर शादी कर ली। नाज़रीन, आखिर में मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा करना छोड़ दें और इंटरनेट पर लोगों से मोहब्बत करना छोड़ दें। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।